गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग 9th क्लास का पहला चैप्टर। और हम सबसे पहले हम जो बुक में है उसको अपने तरीके से, बुक के तरीके से और अपने तरीके से दोनों को मिक्स करके इतने इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बस सुन के ही सब समझ आ जाए। आप सुनोगे और सब समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientific have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animal, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In the other word, they have both mass and volume. इन्होंने कहा है कि अपने सराउंडिंग में देखिए, अपने आसपास में देखिए। कौन सा आसपास? ये आसपास कौन सा आसपास? ऐसे नहीं है अभी ये पैराग्राफ है इसके आसपास, मतलब हमारा जो सा होम है उसके आसपास पूरा यूनिवर्स इस सराउंडिंग में आ जाता है। उधर देखिए क्या क्या चीज़ है, क्या हम देख सकते हैं, किस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब जिसका शेप है, साइज है, वो सारी चीज़ें जिसका शेप साइज है उसको वो क्या है? मटेरियल है। अब एग्जांपल ले लो। द एयर वी ब्रीथ, इवन जो हवा हम सांस ले रहे हैं जिसमें, या और कोई भी हवा है जिसमें हम ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, पर ऑक्सीजन ही तो नहीं है सिर्फ वो मैटर। बाकी जो उनसी गैसेस हैं, मान लो नाइट्रोजन है या सिलेंडर वाली गैस है, तो एलपीजी गैस है, वो भी क्या है? मैटर ही है। दीज आर एग्जाम्पल्स। फूड वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं, स्टार्स, प्लांट्स, एवरीथिंग वी आर सीइंग इज मैटर। हमने और क्या देखा है? हमने देखा है कि जो भी चीज़ें अब ऊपर मेंशन की गई हैं या हम जो मैंने बताई हैं या जो तुम देख सकते हो, वो क्या है, उनका देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनकी अलग शेप और साइज है, उन सब का क्या है? वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो जगह घेरती हैं और उनका कुछ भार भी होता है, उनका मास होता है। दे हैव स्पेस, दे हैव मास, मतलब दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। उनका भार भी है और वो जगह भी घेरती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होगी? मैटर। अब ये तो सबको पता लग गया होगा भी मैटर क्या है। क्या है मैटर? जो भी चीज़ें का भार है, जिस भी चीज़ का भार है, जो वो चीज़ें लिविंग है या नॉन लिविंग है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब भार है और वो जगह घेरती है, वो क्या है? मैटर है। बस लाइट है इस यूनिवर्स में जो मैटर में नहीं आती। क्यों? क्योंकि लाइट जगह तो घेरती है। जैसे लाइट आई, सनलाइट आई, वो उसने जगह घेर ली, पर उसका अपना कोई भार नहीं है, मास नहीं है, उसका भार नहीं है लाइट का, तो वो मैटर नहीं है। बाकी सब क्या है? मैटर है। Since earlier time, human beings have been trying to understand their surrounding. Earlier Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. ये क्या कह रहे हैं कि पहले ही ज़माने से क्या था? अभी पहले अर्लियर टाइम में तो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा, मतलब वो रियल जो संत किसको बोलते थे? जिनको नॉलेज थी, सच में नॉलेज थी पहले टाइम को, वही संत होते थे। वो मतलब जो साइंस के लेवल के होते थे। चलो जो भी था, जो हम पहले ही टाइम से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो पहले क्या बोलते थे सबने, मतलब जो उनसे थे अर्लियर टाइम में, जिन्होंने समझने की कोशिश करी फिलोसफर्स ने, पंच तत्व को, इस मैटर को बोला है पंच तत्व। मतलब हवा, धरती, आग, आसमान और पानी,
इन चीज़ों से ही सारा संसार बना हुआ है, 5 चीज़ों से। जब कोई चीज़ है, इंसान को भी क्या बोलते हैं कि लिविंग चीज़ है, वो भी क्या है कि इन 5 चीज़ों से बनी है। और जब वो ख़त्म हो जाती है, जब इंसान भी मर जाता है, तो इन 5 तत्वों में मिल जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर डिस्ट्रॉय होती है तो इन 5 तत्वों में ही मिल जाती है। वो कहते हैं और कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ है वो इस 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। इनको क्या बोलते हैं? मैटर। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature. In this chapter, we have to learn about the matter based on the physical property. Chemical aspect of the matter will be taken up in subsequent chapter. मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है कि मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अब फिजिकल से क्या मतलब है? फिजिकल से मतलब है जो हमें दिखता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो चेंजेस होते हैं मैटर में हो रहे हैं उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को, उस नेचर को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल नेचर। मतलब जो दिखती भी है, हम देख सकते हैं, और उसकी नेचर को उसको फिजिकल नेचर बोलेंगे। अब मैटर तो पढ़ लिया, मैटर पढ़ लिया, ये सब मैटर हैं। अब आगे क्या दिमाग में आया? भी मैटर कैसे बने हैं, किस चीज़ से बने हैं, है ना। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, खाने पे ही जाता है ध्यान तो ज़्यादातर, है ना। चलो खाने की बात करते हैं। अब खाने मत बैठ जाना, मतलब बस सिर्फ बात ही करनी है खाने की। भी कोई चीज़ खाते हैं तो हम कई बार सोचते हैं अभी ये कैसे बनी होगी। तो सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक है। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें भी क्या थिंकिंग आई हमारी, भी कैसे बने हैं मैटर। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कैसे बने हैं, नहीं आ रहा हो तो सोचोगे तभी समझोगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं? मतलब कोई भी छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं मैटर। मतलब ऐसा नहीं है भी पूरा एक ही चीज़ है, इससे ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं मैटर। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? उन्होंने कहा कि 2 स्कूलों ने एक्सपेरिमेंट किया, 2 स्कूल थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये मान लो ये 2 स्कूल हैं। अब बॉक्स पे मत जाना, यू हैव टू कंसीडर। लेट अस एज्यूम, साइंस में तो चलता भी एज्यूम से ही काम है अब सब, है ना। लेट अस एज्यूम ये स्कूल था फर्स्ट स्कूल, ये सेकंड स्कूल है। इन्होंने क्या किया, हम भी 2 स्कूल थे अलग अलग, ये एक्सपेरिमेंट किया। एक स्कूल कह रहा था अभी क्या है, पार्टिकल कॉन्टीन्यूस है, जैसे मैंने ये फर्स्ट बनाई थी ना, तो ऐसे कॉन्टीन्यूस है, इसमें बीच में स्पेस नहीं है। एक कह रहा कि सैंड की तरह है। सैंड का क्या था, अलग अलग दाना होता है, जो सा अलग अलग होता है ना, वो कहते हैं सैंड की तरह अलग अलग हैं पार्ट इसके। अब एक्टिविटी करके देखते हैं अभी वो सच में ऐसे हैं, जुड़े हुए हैं, बीच में स्पेस है कि नहीं, या फिर अलग अलग हैं। Let us perform an activity which is given in the book. दूसरी भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ लेते हैं। Take a 100 ml beaker, fill half the beaker with water and make the level of water dissolve some salt sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. What do we think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? In order to answer this question, we need to use the idea what matter is made up of particle. What
was these in the there in the spoon salt or sugar has now spread throughout the water. This is illustrated. When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between the particle of water. क्या करें, एक गिलास ले लेना हमने, ठीक है। ये क्या ले लिया हमने, गिलास। गिलास के अंदर वाटर ले लो, हाफ भर लो इसको पानी का, कुछ 100 ml ले लो या आप अंदाजा लगा के भर लो। इसके अंदर क्या डालते हैं हम, शुगर। कुछ भी डाल सकते हो, साल्ट भी डाल सकते हो, पर हमने क्या डाल दी, शुगर। शुगर जब हम डालते हैं तो एक रोड ले ली, उससे रोड से हमने क्या करा, इसको मिक्स कर दिया पानी को। तो हम क्या देखते हैं कि सबको ही पता है, सिंपल सी एक्टिविटी है। फिर वो शुगर क्या होती है, पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। मतलब ये शुगर के पार्टिकल्स थे, तो ऐसा तो नहीं है बीच हमने 1 स्पून डाली है तो एक इधर इकट्ठी, ऊपर इकट्ठी होगी या नीचे इकट्ठी होगी, या बीच में तो जाएगी नहीं अगर स्पेस नहीं होगी तो, है ना। ऊपर या नीचे इकट्ठी होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो शुगर क्या होगी, थ्रू आउट द वाटर इक्वली डिजोल्व होगी। तो इसका क्या मतलब है, मतलब इक्वली डिजोल्व हुई है ना, तो इससे क्या पता लगता है कि जो उनसे पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। कैसे, अब जब गिलास में हमने शुगर डाली तो सारे ये मान लो शुगर का एक, ये शुगर है, और शुगर जब हमने डाली तो क्या हो गई इसकी, ये टूट गए अपने आप को, इसने तोड़ दिया और ये टूट के बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड होगी और सारी जो उनसे वाटर में इक्वली डिजोल्व होगी। तभी तो पानी ऐसे अभी एक जैसा मीठा है, ऐसे तो नहीं है कहीं से ज़्यादा मीठा है, कहीं से कम मीठा है, या ऊपर से मीठा है, नीचे से मीठा है, बाकी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। तो शुगर इक्वली डिजोल्व हुई, तो इसका क्या मतलब है कि जो उनसे शुगर के पार्टिकल हैं वो टूट के सारी इसमें पानी में चले गए और इक्वली डिजोल्व हो गई, मिक्स हो गए। तो कैसे मिक्स हुए हैं कि पानी का जो उनसे वाटर था उसके अंदर स्पेस होगी, जब भी तो मान लो ये क्या है, वाटर के पार्टिकल है, ये शुगर का पार्टिकल है, तो जब भी तो इसके बीच में गए होंगे, जब भी तो पानी मीठा हुआ होगा। अगर इसके बीच में स्पेस है, स्पेस ही नहीं होती तो चाहे तो ऊपर रहते चाहे नीचे रहते, डिजोल्व तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि बीच में जाने के लिए स्पेस तो चाहिए ना। स्पेस होगी तभी तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ डिजोल्व होंगे, मिक्स होंगे। इट मीन्स पार्टिकल्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर लाइक सैंड, particle of sand. You understand this? Let us read next. अब क्या बात आती है, अब आती है अपने आप ही, देखो तो कितनी सिंपल है, भी अपने आप ही आती है। अभी पार्टिकल पहले हमने पढ़ा, मैटर क्या है, मैटर पता लग गया। मैटर क्या है, सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो सब मैटर ही है, लाइट को छोड़ के, क्योंकि लाइट फैल तो जाती है पर उसका अपना कोई भार नहीं है, इसलिए। अब ये भी पता लग गया पार्टिकल क्या, मैटर के पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, अलग अलग हैं, इनके बीच में स्पेस होती है, तभी ये मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब कितने छोटे हैं ये पार्टिकल, थर्ड पॉइंट आ गया, कितने छोटे हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने छोटे हो सकते हैं, यू कैन इमेजिन। लो चलो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। एक हमने सोल्यूशन लेना है पोटाशियम परमैंगनेट का अकॉर्डिंग टू बुक, और उससे 100 ml में डिजोल्व कर लेना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 100 ml ऑफ क्लियर वाटर। अभी मैं बता देती हूँ इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला है कि एक बीकर लो, इसमें एक सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। इसमें क्या ले लो, वाटर ले लो। इसमें पानी ले लिया, पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया है, 10 ml उसमें डिजोल्व कर दिया। हर बार इन्होंने क्या करा है कि ये
इसमें से फिर 10 ml सोल्यूशन लिया, फिर इसमें डिजोल्व कर दिया, फिर 10 ml सोल्यूशन लिया, फिर इसमें डिजोल्व कर दिया, इसमें से 10 ml लिया और फिर इसमें डिजोल्व कर दिया। इससे क्या हुआ, दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट ए जस्ट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 100 लीटर। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। इसमें कहा गया कि देखो ये जो सा था, इसमें सिर्फ हम कितना सोल्यूशन ले रहे हैं, 10 ml ले रहे हैं, फिर भी वो क्या हो रहा है, वाटर कलर हो रहा है। मतलब भी सिर्फ 10 ml सोल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट का 1000 लीटर वाटर को कलर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा सोल्यूशन है 10 ml, वही 1000 लीटर वाटर को क्या कर रहा है, कलर कर रहा है। तो मतलब कितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में इस सोल्यूशन ने अपने आप को डिवाइड किया होगा। मतलब ये इतना बड़ा बिकर है, सोल्यूशन सिर्फ 10 ml है और इतना सा सोल्यूशन है ये, और इतने बड़े बिकर में ये बिकर को कलर कर दिया। मतलब कितने ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसने डिवाइड करना। अब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते तो इतने बड़े पानी को कलर नहीं कर पाते। अब ये इसके पार्टिकल क्या हो गए, छोटे हो गए, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल सारे पानी में इक्वली डिजोल्व हो गए। तो कितने ज़्यादा छोटे, आप यू कैन इमेजिन नाउ भी कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। आप ये ना मत लो, अब दूसरा सोल्यूशन ले लो। आप ये मान लो ये क्या है, 10 ml शुगर है, ये एग्जांपल आप दे सकते हो। और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। ये शुगर 10 ml शुगर मतलब वाटर के 1000 लीटर वाटर होगा मतलब इससे थोड़ा कम कर लो। मतलब 10 ml शुगर भी, 2 चम्मच शुगर या 10 ml शुगर भी कितने सारे पानी को का स्वाद जो है मिठा कर देती है। मतलब स्वाद थोड़ा सा चेंज तो होएगा ना, ऐसा तो नहीं हमने चीनी डाली बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं हुआ। मतलब इतना सा क्रिस्टल भी पूरे पानी में डिजोल्व हो रहा है, तो उसने अपने आप को कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया होगा। और आप ये एक्टिविटी डिटोल के साथ भी कर सकते हो। वाटर लो, उसमें डिटोल डालो। अब ये देख सकते हो, अब थोड़े पानी में डिटेल डालोगे खुशबू ज़्यादा आएगी, और पानी में डिटोल डालोगे थोड़ी कम आएगी। मतलब पार्टिकल्स अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं और सारे मिक्स होते जा रहे हैं। खुशबू फिर भी हमको आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल बंद हो गई है। मतलब जब तक वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, और हमको खुशबू से हम पता कर सकते हैं अभी कितने लीटर पानी तक वो अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमको पता लग गया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 ml सोल्यूशन ने क्या कर दिया, पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन ने 1000 लीटर वाटर को कलर कर दिया। तो इसका मतलब कलर से हमें पता लग रहा है कि वो अपने आप को वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स, देख तो सकते ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग यू डैट यू कैन सी दैट पार्टिकल्स, नो, दे आर सेइंग यू कैन इमेजिन। इमेजिनेशन के तो कोई अंत ही नहीं है, फिर भी कह रहे यू हम इमेजिन नहीं कर सकते, फिर भी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया आपकी जो उनसे मैटर होते हैं वो किस रूप में होते हैं, कैसे होते हैं, पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। सैंड के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, और ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स किसकी पढ़ेंगे, अब मैटर की कैसे पढ़ेंगे, पार्टिकल्स की पढ़ेंगे। उसकी पार्टिकल्स की पढ़ेंगे तो मैटर की तो अपने आप ही पढ़ी जाएगी, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो मैंने बता ही दिया है
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। स्पेस होती है जब भी तो वो क्या करते हैं, अपने आप को डिजोल्व कर लेते हैं, नहीं तो वो डिजोल्व कर ही नहीं सकते। इसी एक्टिविटी से हमको पता लग जाता है। ये शुगर वाली फर्स्ट एक्टिविटी कराई थी जौन सी भी, हमने पानी में शुगर डाली 2 चम्मच और पानी थ्रो आउट इक्वली क्या हो गया था, मीठा हो गया था। इससे क्या पता लगता है कि पार्टिकल्स में क्या है, आपस में स्पेस है, तभी वो पानी इक्वली मीठा हुआ था। अब ये भी इन्होंने बोला नींबू पानी बना के देख लो, है ना। इक्वली डिजोल्व हो जाते हैं। पार्टिकल्स में क्या होती है, स्पेस होती है। अब क्या एक और इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूस मूविंग। ये आप नहीं सोच सकते, है ना, पर अब सोचोगे जब मैं बताऊंगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूस मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स हैं, मूव भी करते हैं, क्योंकि हर चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने डिटोल की एग्जांपल दी थी, जब भी आपने सोच लेना चाहिए था, जब भी दिमाग में आना चाहिए था भी क्या है, मूव करते हैं। जब भी तो स्मेल हमारे पास आ रही है ना, स्मेल आ रही है डिटोल की, हम सूंघ रहे हैं उसको, स्मेल कर रहे हैं, तो मतलब वो मूव कर रहे हैं, हमारे तक पहुंच रही है उसकी स्मेल, तो दे आर मूविंग। एक्टिविटी फर्स्ट कर लेते हैं। हमने समझना है, सारी एक्टिविटी पढ़ने ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, हमें हर चीज़ को समझना है। समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बुक को रीड कर ली, याद कर ली, रट्टा लगा लिया, समझ है नहीं तो कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़ने का। हम नंबर भी ले आए, मान लो भी रट्टा मार के नंबर ले आए, क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। अपनी रियल लाइफ में, जनरल लाइफ में तो कोई मतलब ही नहीं है यार। हम इसी के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, भी आगे हमारे काम आएगी। पढ़ना इसलिए चाहिए भी, हाँ भी क्या हमें समझ आएगी। ये नहीं है भी हम हर एक्टिविटी केमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आगे जाके करेंगे। हर चीज़ से हमारी समझ क्या है, बढ़ती है। हमें समझ होनी बहुत ज़रूरी है। चलो एक्टिविटी करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smells? Sitting at a distance, record your observation. ये क्या कह रहे हैं, अपने क्लास के किसी कोने में सेंट की मतलब कुछ भी स्मेल वाली चीज़ डालो, सेंट डाल दो थोड़ा सा, तो उसको दूर से देखो, दूर से स्मेल करो, दूर खड़े होकर स्मेल करो, आपको स्मेल आ रही है ना। ज़्यादा डालेंगे तो आएगी, फिर कहते हैं कि थोड़ा लाइट कर दो, तो थोड़ी कम कर दो, कम करेंगे तो दूर से नहीं आएगी, है ना, थोड़ी आएगी। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग है। जब वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मूव करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तभी तो स्मेल। ऐसे तो है नहीं अब हमने एक कोने में डाली, कॉर्नर में डाल दी और कॉर्नर पे जाके ही हमको स्मेल करनी पड़ रही है, हाँ स्मेल आई कि नहीं, उधर ही आ रही है, नहीं, ये कुछ डिस्टेंस तक जाती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं तभी ये स्मेल जाती है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल किनेटिक एनर्जी। अब मूविंग एनर्जी को क्या बोलते हैं, किनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो दे इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एज द टेम्परेचर राइजेस particles move faster, so we can say that with the increase in temperature kinetic energy of the particle also increase। बिल्कुल, जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी। ये देखो, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, इसमें क्या लिया था, एक बीकर लिया, इसमें शुगर डाला हमने, एक रोड थी, उसके रोड या चम्मच के साथ मिक्स कर लो, मिक्स हो गया। अगर हम इस पानी को क्या करें, हीट कर दें, बर्नर लगा लिया ये, ठीक है, बर्नर लगा के हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। अब हीट करेंगे तो जल्दी सबको पता है
ये जो सी शुगर थी, चीनी थी, जल्दी घुलेगी कि नहीं घुलेगी? घुलेगी ऑब्वियसली। गर्म करेंगे तो गर्म पानी में क्या होएगा कि जल्दी घुलेगी। तो इससे क्या हुआ भी, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो शुगर जल्दी घुल गई। मतलब पार्टिकल्स की जो सी काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई। ये मतलब ये पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, फिर जल्दी से ऐसे 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 सारी पानी में जल्दी जल्दी घुल गए। तो काइनेटिक एनर्जी मूव करी जब, तो जल्दी घुल गए। तो टेम्परेचर राइज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इन द अबव थ्री एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। मान लो हमने ये सोल्यूशन ऐसे ही रख दिया, रोड भी नहीं लगाई, और ये क्या कर दिया हमने, ये सोल्यूशन डाला, चीनी डाली और रख दिया, वो भी तो घुल ही जाती है ना। मतलब 1 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन में घुल तो जाएगी ना। तो मतलब अगर हम दूसरी एक्टिविटी ले लें, हमने इसमें पानी ले लिया, ठीक है, बिकर में, और इसमें क्या कर दें, साल्ट डाल दें, साल्ट तो और भी जल्दी अपने आप घुल जाता है। तो अपने आप भी घुल जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी उसके अकॉर्डिंग ही रहती है जितनी इनके अंदर होती है, पार्टिकल्स के अंदर होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये भी पढ़ लिया। ये कैसे करते हैं, कैसे घुलते हैं, कैसे इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, स्पेस होती है, तो वो मूव करके सारे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। कह रहे कि ये 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स अपने आप जब घुल जाते हैं, इसमें जैसे नमक डाला था हमने, तो क्या हुआ, अपने आप इंटरमिक्स हो गए। तो 2 टाइप्स के पार्टिकल अपने आप मिक्स हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन। कोई भी सोल्यूशन 2 टाइप्स के पार्टिकल अपने आप मिक्स हो गए तो उससे डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या होएगा, डिफ्यूजन जब हम हीट करेंगे तो डिफ्यूजन क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होएगी। इंक्रीज होएगी तो जल्दी मिक्स होएंगे, तो जल्दी मिक्स होएंगे तो क्या डिफ्यूजन क्या होएगा, जल्दी होएगा। We also observe that the on heating diffusion become faster। बिल्कुल। Why does this happen? क्यों हैपन होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अभी बताया कि पार्टिकल्स की गर्म करने से क्या होता है, मूव फास्ट करते हैं। मूव फास्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो रहा है। डिफ्यूजन अब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मतलब अलग अलग तरह के मैटर अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं तो डिफ्यूजन बोलते हैं। और हीट करने से डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं कंटिन्यूसली आपको स्टडी कराऊंगी, कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े। और जो आपको नहीं समझ आ रहा वो कमेंट में लिख दें, मैं दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।